नमस्कार दोस्तों, सीके पीसी आर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर हम बात करते हैं लेथ टूल एंड लेथ ऑपरेशन के कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सीटीआई, डीआरडीओ, एनटीपीसी, एचएएल, बीएचएल, गेल, सेल, भेल, ईटीसी एग्ज़ाम में सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और पार्ट नंबर आज का जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पर 78 रहेगा, क्योंकि कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में 77 क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग 78 क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों, लेथ पर आपको अनियमित आकार के वर्कपीस माउंट करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसाधन या एसेसरीज यूज किया जाता है? माउंट करने के लिए दोस्तों फेस प्लेट लिया जाता है। और फेस प्लेट की बात करें तो एक गोलाकार आकार में होती है। किस प्रकार की? गोलाकार आकार के ढालवा लोहे की एक प्लेट होती है दोस्तों। इसके केंद्र में खराद मशीन के स्पेंडल के अनुसार भीतरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। जो केंद्र होता है उसमें भीतरी चूड़ियाँ कटी होती हैं दोस्तों, झिर्रियों के अनुसार। ठीक है, भीतरी चूड़ियाँ कटी होती हैं और इस कारण से इसे स्पेंडल पर कसा जाता है। स्पेंडल कहे तो ये आपका हो जाएगा हेड स्टॉक का। ठीक है, हेड स्टॉक का स्पेंडल। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर रहेगा आपका हेड स्टॉक होता है, जिस पे टम्बलर गियर काम करता है, जिसमें 3 टाइप के होते हैं। अब इसके फेस पर भिन्न भिन्न कोणों के लंबाइयों में झिर्रियाँ कटी होती हैं। इसके ऊपर की बात कर रहा है जो फेस प्लेट में बता रहा हूँ आपको। और आसानी से चक को पकड़कर टर्निंग किया जा सकता है। चक को पकड़कर इसमें आसानी से टर्न किया जा सकता है तथा उन जाबों को नट बोल्ट तथा क्लैंपिंग की सहायता से हम इस पे फेस प्लेट पे कस के बोरिंग इत्यादि कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। ये आपका वही है दोस्तों, टी स्लॉट वाले फेस प्लेट की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेथ में निम्नलिखित भागों में से किस में उच्च संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए? कह रहा है उच्च संपीड़न सामर्थ्य जो होता है कि सबसे ज़्यादा किस में होना चाहिए? तो बेड में होना चाहिए। अगर लेथ बेड में उच्च संपीड़न सामर्थ्य नहीं रहेगा, उसकी रोकने की क्षमता नहीं रहेगी, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि लेथ मशीन जब काम करेगी तो वह ढह सकती है, टूट सकती है। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, झटका, वाइब्रेशन, कंपन होना उस पर आवश्यक है। और जब उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगी तो अचानक बात है दोस्तों, वो टूट सकता है, ढह सकता है। ठीक है, लेथ से ड्रिलिंग नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पर लेथ से ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का जाता है। मतलब कह रहा है लेथ से ड्रिलिंग, जब हम लेथ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो मतलब किस एरिया में उसको ड्रिल को मतलब सेट किया जाता है? तो टेल स्टॉक इसमें हो जाएगा दोस्तों। टेल स्टॉक, हेड स्टॉक में तो करेंगे नहीं दोस्तों। टेल स्टॉक मैंने इसको कई बार आपको बताया कि टेल स्टॉक यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव के टेपर में डेड सेंटर के स्थान पर लगाया जाता है। जो स्लीव का टेपर होता है डेड सेंटर, मतलब यहाँ कहे तो हेड स्टॉक और यहाँ कहे तो टेल स्टॉक और बीच में कहे तो टूल पोस्ट या कैरिज या लेथ, नीचे कहे तो लेथ बेड हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मोस्ट टेपर भी मतलब टेल स्टॉक में ही होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ बेड में होता है, यहाँ कह रहा है कि लेथ बेड में होता है दोस्तों। तो लेथ बेड का जो कह रहा है कि लेथ बेड में होता है, बी ऑप्शन इसमें है दोस्तों। तो लेथ बेड कह रहा है वी गाइड वेज लेथ बेड होता है। यहाँ क्वेश्चन समझिए, लेथ बेड में होता है वी गाइड वेज, मतलब जो कहे तो दोस्तों की लेथ आपका जो इस प्रकार की होती है तो उसमें कौन से प्रकार के वी लाइट गेट होते हैं? कुछ इस प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई वी ग्रुप के होते हैं, कोई फ्लैट वाले होते हैं। तो यही ये बात कह रहा है लेथ बेड में होता है। तो क्या बोल देंगे? वी गाइड वेज और फ्लैट वेज के 2 सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे एक में चूड़ी का जो एंगल पूछ रहा है, यहाँ टूल का कोण कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल तुरंत मार देंगे, आपका 29 होता है। एग्जाम्पल नीचे इसके दिया हुआ है दोस्तों सारे का, तो आप देख सकते हैं। BSW यहाँ पे दिया है, तो BSW का ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड की बात करेंगे तो 55 डिग्री आप लगा सकते हैं। BA ब्रिटिश एसोसिएशन की बात करेंगे तो 47.5 लगा सकते हैं। 47 से 1/2 क्लियर करके कोई एकमे की बात कर रहा है तो 29 डिग्री लगा सकते हैं। मेट्रिक चूड़ी का बात करेंगे तो जहाँ भी मेट्रिक की बात आए 60 डिग्री मार सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि हैंड चेजर्स का प्रयोग किया जाता है। जो हैंड चेजर्स होता है उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस लिए किया जाता है?
तो स्टील की राड पर जो थ्रेड्स खराब हो जाती हैं वहाँ उसको ठीक करने के लिए स्टील की राड जो होती है वह खराब थ्रेड्स हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए हैंड चेजर्स का यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दिया है रेडियल हैंड चेजर्स, आसपर्स रेडियल हैंड चेजर्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और वृत्ताकार चेजर्स, ये जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को क्या बोलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों कि पहले से किए हुए होल को यहाँ बोरिंग टूल बोल देंगे दोस्तों। ये एकदम सिंपल मार देंगे तुरंत, आपको ड्रिलिंग में इसका वीडियो बता चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ बता भी रहे हैं पहले से ड्रिल किए हुए होल को बड़ा बनाने के लिए बोरिंग औजार मतलब बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। या मतलब आकार को बड़े साइज में लाने के लिए या उत्तम फिनिश के लिए हम इसका उत्तम फिनिश यहाँ देख सकते हैं हम इसका यूज कर सकते हैं। उत्तम फिनिश का क्वेश्चन बना देगा दोस्तों, उसमें आप फंस सकते हैं, तो इसलिए क्लियर आप कर लीजिए कि बोरिंग में जब आए तो उत्तम फिनिश के लिए भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके माध्यम से कैरेज को लीड स्क्रू के द्वारा शक्ति पारेषित किया जाता है। तो यहाँ पे हाफ नट के द्वारा किया जाता है। जो लीड स्क्रू होता है लेथ बेड के हल्का सा ऊपर, जो लेथ बेड होता है हल्का सा ऊपर, मान लीजिए ये आपका लेथ बेड है दोस्तों और यहाँ पे कैरिज लगा हुआ है, तो यहीं पे आपका लीड स्क्रू लगा रहता है, वहीं पे हाफ नट इसी साइड में लगा रहेगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके माध्यम से कैरिज को लीड स्क्रू के माध्यम से शक्ति प्रयासित किया जा सकता है। तो हाफ नट के द्वारा शक्ति पारेषण या शक्ति पावर ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, खराद पर किसी कास्टिंग को मशीनन के लिए इसमें पकड़ा जाना चाहिए। खराद पर किसी कास्टिंग को मशीनन के लिए जब मशीनिंग करना है या कास्टिंग करना है वहाँ पे 3 जा चक का यूज सबसे पहले करना चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ कैपेस्टन लेट में टैरेट लेट को चढ़ाया जाता है। जो कैपेस्टन लेट होता है टैरेट लेट को चढ़ाया जाता है। पूछ रहा है कि क्या चढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ डी जो ऑप्शन दे रहा है कैपेस्टन और टैरेट लेट वाला, सैडल पर रैम की 60 स्लाइड को सरकाकर, सैडम पर रैम की 60 स्लाइड को सरकाकर चढ़ाया जा सकता है। वैसे कैपेस्टन और टैरेट खराद की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो उत्पादन कार्यों में सबसे ज़्यादा कैपेस्टन टैरेट लेथ यूज किया जाता है। यहाँ पे अनेकों इस मशीन पे ऑपरेशन क्रियाएं कर सकते हैं दोस्तों। टेल स्टैक के स्थान पर 6 से 8 वाले टैरेट हेड लगा होता है। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों तो छोटे से लेके बड़े पार्ट तक है हाई प्रोडक्शन के लिए हम कैपेस्टन या टैरेट लेथ का यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं 6 से 8 पहला टैरेट लगा होता है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है दोस्तों। यहाँ दे रहा सेंटर गेज किस लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटर गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेंटर गेज कैसा होता है, एग्जाम्पल स्वरूप ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे खांचे कटे होते हैं जो एंगल नापने के लिए टूल को सही सेंटर हाइट पर सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि टूल की नोज स्थिति, सेंटरों में लाइन की ऊपरी स्थिति तथा रेक एंगल बढ़ जाता है, वहाँ पर क्लियरेंस एंगल घट जाती है, इससे कटिंग कोण भी घट जाता है। तो वहाँ पर इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का यूज किया जा सकता है, कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि लेथ पर स्पिंडल की विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। लेथ के स्पिंडल की विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, तो यहाँ सीधे से बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मैंड्रिल का प्रयोग किसे पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक पतला जाप से कोई नहीं, भारी जाप से, उत्केंद्रित जाप से कोई नहीं। यहाँ पे मैंड्रिल की बात कर रहा है तो किसे पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं की बात करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंड्रिल के बारे में आपको बता दिए दोस्तों। यहाँ पर लेथ मैंड्रिल एक भी प्रकार का जॉब होता है जो पकड़ने का साधन है दोस्तों। जॉब को पकड़ने का साधन है, एक प्रकार का जॉब को पकड़ने का साधन है दोस्तों। कभी कभी पतले तथा लंबे कारखंडों की, यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, कभी कभी पतले तथा लंबे कारखंडों की बारीक सतत मशीनन की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे मशीनत छेद होता है, जैसे बूथ स्लीव गियर आदि कारखंड के लिए मैंडल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है, पतला जाप, भारी जाप, उत्केंद्रित दाब, तो ऑप्शन यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये लेकिन यहाँ पे कंफर्म कर रहा है, कभी
पतले तथा कभी लंबे कारखंडों की बाहरी सतह पर मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर यह जाप को पकड़ने का साधन बनाया जाता है, जैसे बूस हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बूस की बात, पतला जाप की बात कर रहा है, भारी जाप, उत्केंद्रित जॉब की सीधे बात कर रहा है। लेकिन बूस हमारा होना चाहिए, गियर, कारखंड, ये सब बूस के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसीलिए इनमें से नहीं सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथ का लीड स्क्रू किस प्रकार का चूड़ी रखता है? जो लेथ का लीड स्क्रू होता है वहाँ पर किस प्रकार का चूड़ियाँ कटी होती हैं? तो ये ऑप्शन सिंगल स्टार्टर चूड़ियाँ कटी होती हैं, लेथ का लीड स्क्रू। वी ग्रुप की आपका ये स्क्वायर जैसे चूड़ियाँ कटी रहेंगी, सिंगल स्टार्टर कटी रहेंगी दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि वाइस के स्क्रू रेखी गति पारेषण के काम में आते हैं। स्क्रू के घुमाव के द्वारा चली गई अच्छी दूरी लीड कहलाती है। घुमा मतलब ये आपका सॉफ्ट है, अगर एक चक्कर इस पे कोई मतलब वस्तु चल रही है या चूड़ी चल रही है तो एकल चूड़ी सिंगल दिशा में लीड पिच के बराबर होती है। लेकिन अगर एक बार चल गई तो ये लीड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो एक बार के लिए लीड पिच के बराबर होती है, लेकिन द्वि के लिए डबल हो जाएगा, त्रि के लिए ट्रिपल हो जाएगा। चूड़ियों की दिशा लीड की उनकी पिच क्रमशः पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑर्डिनेंस में पूछा गया था। कटाई प्रक्रम के प्रचालन, मतलब कह रहा है कि पैरामीटर्स जो है, मतलब क्या कटाई प्रक्रम के प्रचालन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कटाई, चाल, भरण व कट की गहराई, यहाँ यह शब्द का प्रक्रम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कह रहा है, बता रहा है कटिंग स्पीड, फीड डेप्थ तथा कट ये आपके प्रचालों द्वारा बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि कटिंग टूल पदार्थ में निम्न गुणा होता है। कटिंग टूल पदार्थ में निम्न गुणा होता है, तो जो कटिंग टूल पदार्थ होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, ये क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारे जो कटिंग है उसमें टंगनेस तो होना चाहिए, वेयरनेस, रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपका मतलब घिसाव प्रतिरोध, मतलब घिसने की क्षमता जो है उसमें अधिक नहीं होनी चाहिए, रोकने की क्षमता होनी चाहिए। हम हार्डनेस मतलब उष्ण कठोरता होनी चाहिए दोस्तों, मतलब हार्डनेस इसमें होनी चाहिए। तो हार्डनेस अगर रहेगा तो टूल जल्दी आपका टूटेगा नहीं, घिसेगा नहीं, ये प्रक्रिया इनमें सारी होना चाहिए। तो सभी लगा देंगे इसमें। अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन कटिंग स्पीड के चयन को प्रभावित नहीं करता? कटिंग स्पीड के चयन को प्रभावित नहीं करता। कारखंड का व्यास जो है वह कटिंग स्पीड को प्रभावित नहीं करता। कार्यखंड ये आपका जॉब है, तो यहाँ पे टूल लगा हुआ है तो कटिंग स्पीड को ये प्रभावित नहीं करता, बल्कि आप जब फिट देते हो तो वो प्रभावित आपका कर सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से लेथ टूल में कौन सा कोण चिप को आसान तथा बहाव के लिए आवश्यक होता है? तो आपका सबसे पहले ऑप्शन ए मार देंगे, रैक एंगल जो होता है दोस्तों, कोण चिप के आसान बहाव के लिए सबसे उत्तम माना गया जो रैक एंगल होता है। यहाँ पर देखेंगे संदर्भ में इसे रैक फेस के बीच के कोण को रैक कोण कहा जाता है, यहाँ क्लियर किया गया है। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह कोण चिप के बहाव में सहायक होती है। ये कोण जो होता है चिप के बहाव में सहायक होती है। यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कठिनाई से काटे जाने वाले पदार्थ के लिए नेगेटिव रेक एंगल ले लेते हैं, लेकिन अधिक उपयुक्त माना जाता है। ये क्या है दोस्तों, नेगेटिव रेक एंगल सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। यहाँ देखें तो दोस्तों सीमेंटेड कार्बाइड टूल जो होती है को नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है। जो सीमेंटेड कार्बाइड जो होती है, जो उससे मटेरियल से बने होते हैं, वहाँ पे नेगेटिव रेक एंगल ज़्यादातर दिया जाता है दोस्तों। इसकी जानकारी क्लियर कर लीजिए। निम्नलिखित में किस कोण को बनाने के लिए कारखंड के साथ औजार की बाड़ी रगड़ नहीं खाती? किस कारखंड को बनाने के साथ औजार की बाड़ी, मतलब क्लियरेंस कोण की यहाँ बात कर रहा है कि किस एंगल को बनाने के लिए कारखंड के साथ औजार बाड़ी की रगड़ नहीं खाती। तो क्लियरेंस एंगल की बात यहाँ क्लियर हो जाएगी दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।